नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस विभाग यानी CSBC के अंतर्गत कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल पदों की संख्या 19,838 है। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार सरकार की वेबसाइट पर। यहाँ बिहार पुलिस की जो वेबसाइट है वो ओपन की हुई है। इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फॉर बिहार पुलिस एंड बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के अंतर्गत। तो यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे यहाँ हम डाउनलोड कर चुके हैं। विज्ञापन संख्या है 1/2025। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती 2025 के लिए बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई है। 18 मार्च से इन पदों पर आवेदन शुरू हो जाएंगे और आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 18 अप्रैल 2025 तक। तो जैसा कि पदों की संख्या है 19,838। कैटेगरी वाइज पदों की जो संख्या है, गैर आरक्षित यानी अनरिजर्व के हैं 7,935 पद। इसके अंतर्गत 2,777 पद हैं महिलाओं के। EWS के 1,983 पद हैं, जिनमें से 694 पद हैं महिलाओं के। SC कैटेगरी में 3,174 पद हैं, जिनमें से 1,111 पद हैं महिलाओं के। ST कैटेगरी में 199 पद हैं, जिनमें से 70 पद हैं महिलाओं के। EBC कैटेगरी में 3,571 पद हैं, जिनमें से 1,250 महिलाओं के लिए हैं। पिछड़े वर्ग BC में ट्रांसजेंडर सहित 53 पद इसमें हैं। ट्रांसजेंडर के लिए 2,381 पद हैं टोटल पुरुषों के, और 815 पद हैं महिलाओं के। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 595 पद यहाँ पर रखे गए हैं। टोटल पदों की संख्या है 19,838, जिनमें से महिलाओं के कुल पद हैं 6,717। स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित हैं ऐसे कैंडिडेटों के लिए 397 पद आरक्षित रखे गए हैं। सिपाही भर्ती पर जो पात्रता की शर्तें हैं, सबसे पहले आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो आवेदन कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट का रहने वाला है। शारीरिक मापदंड जो यहाँ रखे गए हैं, अनरिजर्व पिछड़े वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई है और सीने की माप सेम है। SC ST वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई है पुरुषों के लिए, और 79 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ सीना होना चाहिए। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, जबकि सीने की माप महिलाओं पर लागू नहीं होगी। फुलाने के बाद सीने की माप सभी कैंडिडेटों के लिए 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव निश्चित रूप से कैंडिडेट को करना होगा। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन का जो क्राइटेरिया रखा गया है 48 किलोग्राम सभी वर्गों की महिलाओं का वजन होना चाहिए कम से कम। इसके साथ ऐसे कैंडिडेट जो ट्रांसजेंडर वर्ग से संबंध रखते हैं, उनको महिलाओं वाले क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। शैक्षिक योग्यता सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए आवेदक ने 12th क्लास पास की होनी चाहिए, या फिर बिहार राज्य सरकार के मदरसे बोर्ड के द्वारा मौलवी प्रमाण पत्र या बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा जारी किया गया शास्त्री अंग्रेजी सहित या आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र आवेदक ने हासिल किया हो, या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से समकक्ष शैक्षिक योग्यता आवेदक ने जरूर अर्जित की होनी चाहिए। उम्र यहाँ जो रखी गई है आयु सीमा, उसके लिए मैट्रिक यानी 10वीं के सर्टिफिकेटों को ही वैलिड माना जाएगा। कम से कम आयु सीमा 18 साल रखी गई है सभी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए, और अधिकतम सीमा 25 साल रखी गई है जनरल वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए।
पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की शिथिलता दी जाएगी, यानी अधिकतम आयु सीमा उनके लिए 27 साल रखी गई है। पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 साल है, 3 वर्ष की यहाँ पर रिलैक्सेशन होगा। ऐसे कैंडिडेट जो SC ST एवं महिला और ट्रांसजेंडर कैटेगरी से संबंध रखते हैं, उनको अधिकतम आयु सीमा 5 साल की छूट के साथ में अधिकतम आयु सीमा 30 साल रखी गई है। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो कि गृह रक्षकों के रूप में 5 वर्ष तकों की उन्होंने कार्य किया है, उनको 5 साल तक की छूट दी जाएगी, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंध रखते हैं। आरक्षण का लाभ इन पदों पर भर्ती के दौरान केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। उन्हें बिहार के डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र और संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देना होगा। दोस्तों, सिपाही के पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। प्रथम चरण की लिखित परीक्षा जो होगी, इसमें उन सभी कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा जो कि ऑनलाइन आवेदन जिन्होंने भेजे हैं और जो एजुकेशनल क्राइटेरिया और जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। प्रथम चरण की जो परीक्षा होगी उसमें 10वीं कक्षा के स्तर के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र शामिल होंगे, विज्ञान जिसमें भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान शामिल होंगे। इसके साथ ही सामान्य विज्ञान, समसामयिक मामलों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो परीक्षा होगी 100 अंकों की होगी और 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। ये जो परीक्षा होगी ऑफलाइन मोड में OMR आधारित होगी। लिखित परीक्षा में केवल ऐसे कैंडिडेटों को ही सफल माना जाएगा जिन्होंने 30% अंक लिखित परीक्षा में हासिल किए हैं। ऐसे कैंडिडेटों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और 30% से कम अंक हासिल करने वाले कैंडिडेटों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 5 गुणा कैंडिडेटों को कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा जिन्होंने रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया है। PET या जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो क्वालिफाइंग नेचर की होगी। इसके मार्क्स को फाइनल मेरिट में सबमिट नहीं किया जाएगा। दूसरे चरण का जो परीक्षा होगा इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट को कंडक्ट कराया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी 100 अंकों की होगी। इसमें ऊंचाई, सीने की माप, वजन की माप की जाएगी सभी कैंडिडेटों की। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत दौड़ जो होगी 50 अंकों की होगी। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ यानी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में अधिकतम पूरी करनी होगी। 5 मिनट से कम समय वालों को 50 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड में पूरी करने वाले पुरुषों को 40 अंक दिए जाएंगे और 5 मिनट 20 सेकंड से 40 सेकंड तक लेने वालों को 30 अंक दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक का समय लेते हैं उन्हें 20 अंक दिए जाएंगे और जो 6 मिनट से अधिक के समय में 1.6 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करेंगे उन्हें असफल माना जाएगा, उन्हें सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। सभी वर्गों की महिलाओं को 1 किलोमीटर की दौड़ को अधिकतम 5 मिनट में पूरा करना होगा। 4 मिनट से कम समय लेने वाली महिलाओं को 50 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक के लिए 40 अंक और 4 मिनट 40 सेकंड तक के लिए 30 अंक और 5 मिनट तक जो दौड़ को पूरा करेंगे उन्हें 20 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक लेने वाली महिलाओं को दौड़ में फेल घोषित कर दिया जाएगा। गोला फेंक जो होगा अधिकतम 25 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। सभी वर्गों के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट तक फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट तक फेंकने वाले कैंडिडेट्स को 9 अंक दिए जाएंगे और 17 से 18 फीट तक के लिए 13 अंक, 18 से 19 फीट तक के लिए 17 अंक, 19 से 20 फीट फेंकने वालों को 21 अंक और 20 फीट से ज़्यादा दूरी तक जो 16 पाउंड के गोले को फेंक लेंगे उनको 25 अंक दिए जाएंगे। 16 फीट से कम दूरी फेंकने वाले कैंडिडेटों को फेल कर दिया जाएगा। इसी तरह महिलाओं के केस में 12 पाउंड का गोला फेंकना होगा 12 फीट तक
12 फीट से 13 फीट तक के लिए 9 अंक होंगे, 14 फीट तक के लिए 13 अंक, 15 फीट तक के लिए 17 अंक और 16 फीट तक के लिए 21 अंक, और 16 फीट से अधिक डिस्टेंस तक जो महिलाएं गोला फेंकेंगी 12 पाउंड का, उनको 25 अंक दिए जाएंगे। ऐसी महिलाओं को फेल समझा जाएगा जो कि 12 फीट से कम दूरी तक 12 पाउंड के गोले को फेंक पाती हैं। ऊंची कूद के लिए 25 अंक दिए जाएंगे। पुरुषों के लिए 4 फीट तक की ऊंची कूद के लिए 13 अंक, 4 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक, 4 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक और 5 फीट तक की ऊंची कूद में 25 अंक दिए जाएंगे पुरुषों के केस में। 4 फीट से कम ऊंचाई कूदने वाले कैंडिडेट्स को फेल कर दिया जाएगा। इसी तरह महिलाओं के लिए 3 फीट तक की न्यूनतम ऊंचाई तक कूदना होगा। 3 फीट के लिए 13 अंक, 3 फीट 4 इंच तक 17 अंक, 3 फीट 8 इंच तक 21 अंक और 4 फीट तक की ऊंचाई कूदने वाली महिलाओं को 25 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट से कम ऊंचाई कूदने वाली महिलाओं को फेल कर दिया जाएगा पीईटी में। ऐसे कैंडिडेट जो कि द्वितीय चरण की परीक्षा यानी पीईटी को क्वालिफाई कर लेंगे, उनको तीसरे चरण की परीक्षा यानी दस्तावेज सत्यापन के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उसके अंतर्गत कैंडिडेट्स की शैक्षिक योग्यता, उम्र, आरक्षण के दावों से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। उसके लिए कैंडिडेट को यथा समय पर और निर्धारित दिनांक और निर्धारित स्थान पर मूल प्रमाण पत्रों के साथ में एक स्वयं प्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होना होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको जो दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साथ ले जाना होगा, जैसे वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पहचान पत्र आदि। जन्म तिथि के लिए 10वीं के सर्टिफिकेट, उसके प्रमाण पत्र की मूल प्रति, इंटरमीडिएट उसकी परीक्षा का प्रमाण, इंटरमीडिएट उसकी समकक्ष अंक पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट जिससे भी बिलोंग करते हैं, स्थायी सक्षम अधिकारी निर्धारित जाति प्रमाण पत्र, स्थायी आवास प्रमाण पत्र, पिछड़े वर्ग से संबंधित डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ ही यहाँ विगत 1 वर्ष से पहले का निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आवेदक को देना होगा। स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के केस में भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को ईडब्ल्यूएस से संबंधित सर्टिफिकेट देने होंगे। ट्रांसजेंडर के केस में उससे संबंधित सर्टिफिकेट। गृह रक्षक अभ्यर्थियों को केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बीटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देना होगा। होमगार्ड का वैध आईडी कार्ड देना होगा। स्थायी प्रमाण पत्र आवेदक को आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो यहाँ अंतिम सूची जो तैयार की जाएगी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के दौरान, उसके अंतर्गत केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा और सत्यापन दस्तावेजों को छोड़कर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कैटेगरी वाइज। इन पदों पर आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है। SC ST, इसके साथ ही बिहार राज्य के महिला कैंडिडेट्स, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को 180 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि जनरल EWS OBC वर्ग के पुरुषों को 675 रुपये ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से पेमेंट करना होगा। एक बार फीस पेमेंट करने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, उम्र के लिए जो फिक्स तिथि है उसके लिए 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर आयु की गणना की जाएगी। शैक्षिक योग्यता के लिए निर्धारित तिथि है 18 अप्रैल 2025, यानी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदक के पास में शैक्षिक योग्यता से सभी प्रमाण पत्र आवेदक के पास होने चाहिए। इसी तरह जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, गृह अभ्यर्थी के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के लिए भी यही तिथि निर्धारित की गई है। स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड के लिए भी यही तिथि होगी, ट्रांसजेंडर के लिए भी यही तिथि होगी। तो दोस्तों, इन पदों पर ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाले हैं 18 मार्च 2025 से और आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 18 अप्रैल 2025 तक। तो आवेदन करने के लिए आपको cbsc.bihar.gov.in पर जाना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। इस पर आपको क्लिक करना है, ओके को प्रेस करना है।
तो इस तरह से इस बटन का इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। 18 मार्च से ये शुरू हो जाएंगे। इस लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बिहार पुलिस विभाग CSBC के अंतर्गत कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए बम्पर वैकेंसी जारी की है 19,838। तो इस चांस को अपने हाथों से नहीं जाने देना है और जैसे ही आवेदन 18 मार्च से शुरू होंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ीस को केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा देना है। 18 मार्च 2025 से आवेदन शुरू होने वाले हैं और 18 अप्रैल 2025 तक अंतिम तिथि रखी गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।